नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे एसटीटी अभ्यर्थियों को पुलिस ने डाक बंगला चौराहे से खदेड़ दिया है। पटना कॉलेज से शुरू हुआ ये प्रदर्शन डाक बंगला चौराहा तक पहुंचा था, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग से उन्हें रोक दिया था। काफी देर तक डाक बंगला चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया है। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। एसटीटी अभ्यर्थियों की तरफ से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा था। डाक बंगला चौराहे पर ये सभी जमे हुए थे, जहां पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी पुलिस की टीम ने लिया है। दरअसल इन सभी अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की जा रही है कि एसटीटी का एग्जाम जल्द से जल्द लिया जाए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें जहां देखें हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर पोस्टर लेकर ये प्रदर्शन करते हुए एसटीटी अभ्यर्थी बैरिकेड्स के साथ पुलिस ने उन्हें रोका। जब पुलिस के रोकने पर भी ये सभी अभ्यर्थी नहीं रुके, तब पुलिस ने मौके से अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया है। इन सभी अभ्यर्थियों की मांग है कि टीआरई 4 से पहले एसटीटी का एग्जाम ले लिया जाए। अब 85% नौकरी किसके हाथ में जाएगी? तो निश्चित रूप से स्टेट की मांग बिल्कुल जायज है। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार जल्द से जल्द फैसला ले, एसटीटी का आयोजन कराए। हम आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, न प्रशासन से हमारी लड़ाई है। ये सब भाई हमारे सहयोगी हैं, लेकिन निश्चित रूप से प्रशासन के साथ नहीं, हम मुख्यमंत्री जी से वार्ता करना चाहते हैं। तो पटना के डाक बंगला चौराहे पर हंगामा और प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो भी सामने आ गया है। एक अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए आया और मजिस्ट्रेट का पैर पकड़कर रोने लगा। उसने कहा कि आप हमारी मुलाकात नीतीश कुमार से करा दीजिए। वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं अभ्यर्थी किस तरीके से मजिस्ट्रेट का पैर पकड़कर रो रहा है और कह रहा है कि मुलाकात सीएम नीतीश कुमार से करवा दीजिए। जाके तुम्हारी है मुख्यमंत्री से मिलवा दीजिए सर, मुख्यमंत्री से मिलवा दीजिए सर। नहीं, मुख्यमंत्री से मिलवा दीजिए। तो पटना के बेली रोड पर विश्वेश्वरैया भवन के सामने इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों ने भी प्रदर्शन किया है। इनकी मांग है कि सरकार की तरफ से इंजीनियरिंग की बहाली में जो नियम बनाए गए हैं उसे वापस लिया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि 300 नंबर लाने के बावजूद उनकी बहाली नहीं हो रही, लेकिन जो लोग पहले से संविदा पर काम कर रहे हैं उनके 125 नंबर लाने के बावजूद भी बहाली हो जा रही है। इसी के विरोध में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी से, अयोध्या से हैं सर। मैं आईआईटी से एमटेक हूँ सर। यहाँ पे हम लोग इसलिए खड़े क्योंकि एक सर गेस्टेड पोस्ट है और सबको 133 मार्क्स फ्री में मिल रहा है और हम लोग को सर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं। हमारे लिए 400 मार्क्स, 400 में हमें काउंटिंग होगी, उनको 133 मार्क्स फ्री में मिल रहा है, जो कि हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते सर इस ऐसी सिचुएशन में। ठीक है सर। और दूसरी डिमांड ये है सर, एक स्टूडेंट 5 बार सिलेक्शन ले रहा है अलग अलग एग्जाम में बीपीएससी के, और वो सर 5 बार फिर वो सीट खाली कर दे रहा सर। बड़ी खबर आपको बगहा से बताते हैं, जहां खाद लेने आए किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। पुलिस की पिटाई से कई किसान घायल हो गए हैं। घटना पटखौली थाना क्षेत्र के बिस्कोमान भवन की है। दरअसल किसानों ने यूरिया नहीं मिलने पर हंगामा शुरू कर दिया था, जिसके बाद लाठीचार्ज की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से किसान खाद के लिए लाइन में लग रहे हैं। ऐसे में देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि प्रशिक्षु बीएओ और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी ने लाठीचार्ज से इनकार किया है, लेकिन किसानों को पीटने का वीडियो सामने आया है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं किस तरह पुलिस किसानों पर लाठियां भांज रही है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पुलिस वाले जो है वो किसानों पर लाठियां भांज रहे हैं। बगहा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी किसान खाद लेने के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन खाद वहां उन्हें नहीं मिला, जिसके बाद किसानों ने हंगामा किया। किसानों का कहना है कि 3 दिन से लगातार वो लाइन में लगकर इसी तरीके से इंतजार करते हैं और आज भी उन्हें खाद नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस की टीम ने लाठियां भांजी हैं किसानों पर। हालांकि
पुलिस का कहना है कि लाठी नहीं चलाई गई, लेकिन ये तस्वीर गवाह है और ये तस्वीर दिखाती है किस तरीके से लाठियां बरसाई गई हैं किसानों के ऊपर। बड़ी खबर आपको बगहा से बता रहे हैं, जहां खाद ना मिलने से नाराज किसानों ने हंगामा किया तो पुलिस की टीम की तरफ से उन पर लाठियां भांजी गई हैं। किसानों का कहना है कि 3 दिन से वो लाइन में लगकर खाद का इंतजार कर रहे थे, उन्हें खाद आज भी नहीं मिला। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां पानी भरे गड्ढे में डूबने से 5 किशोरी की मौत हो गई। घटना कटरा थाना क्षेत्र के गोधरवा पुल के पास का बताया जा रहा है। इस हादसे से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा छा गया है और परिजनों के बीच कोहराम मच गया है। ये बच्चे नहाने गए थे, तभी गहरे पानी में चले गए, जिससे डूबकर इनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से सभी शवों को बाहर निकाला। मृत बच्चों की पहचान खंगूरा डी निवासी मोहम्मद अनस, पिता मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद हियातुल्लाह, पिता मोहम्मद रियाज, मोहम्मद हमजा अली और रहमान के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सभी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उनका साफ जवाब था कि आज कोई नहीं जाएगा, कोई मदद नहीं होगा, जो होना होगा कल होगा। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद लगातार उनसे फ़ोन मोबाइल पे संपर्क करने की कोशिश किया लोगों ने, लेकिन वो किसी का फ़ोन नहीं उठाए। और इस तरह से इनका जवाब, इतनी बड़ी घटना जिसमें 5 बच्चों की मौत हो गई, एक अंचलाधिकारी का कहीं न कहीं बहुत सोचने का विषय है। गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया है। वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई थी और तभी पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, कई पुलिसकर्मियों को इसमें चोट आ गई। एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। सिद्धवलिया के हलवार तिवारी टोला का ये मामला है। बालाराम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, तभी पुलिस पर ही लोगों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक इसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। तो बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। मुंगेर में कार से शराब लूटने की होड़ मच गई। तारापुर थाना क्षेत्र के बेहिबा गांव में लोगों को एक कार में रखे शराब के कार्टन दिखे थे, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर शराब लूटनी शुरू कर दी। भीड़ को देखकर गाड़ी में बैठे लोग फरार हो गए। बाद में पुलिस ने लोगों को हटाया और गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। गाड़ी मालिक की पहचान की जा रही है। फिलहाल शराब लूट की जो वीडियो है वो पूरी तरीके सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देख किस तरीके से लोगों ने इस कार को घेर रखा है। जानकारी के मुताबिक इसी गाड़ी में शराब के कार्टन दिखे थे, जिसके बाद लोगों ने शराब लूटना शुरू कर दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, 20 अगस्त के बाद पटना मेट्रो का ट्रायल होगा। बड़ी खबर सामने आ रही है। सितंबर अंत तक सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। डिपो तैयार है, ट्रायल डेट फाइनल होना है। पटना मेट्रो लॉन्च की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, यानी कि पटना मेट्रो बहुत जल्द अब शुरू हो जाएगा। देखिए, पटना मेट्रो से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20 अगस्त के बाद ट्रायल होना है और इसके साथ ही सितंबर माह के अंत तक मेट्रो शुरू करने का लक्ष्य रख दिया गया है। इसके साथ ही डिपो तैयार हो चुके हैं, ट्रायल डेट भी फाइनल कर लिया गया है। तो मेट्रो लॉन्च बहुत जल्द पटना में होने जा रहा है।
बढ़ते आगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार की राजनीति के बड़े नेता रहे नागमणि कल बीजेपी का दामन थामेंगे। नागमणि पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं, ऐसे में उनके लिए लंबे समय बाद एक तरह से घर वापसी हो रही है। नागमणि के साथ उनकी पत्नी, और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, मधेपुरा से बड़ी खबर है। 2 बच्चों समेत महिला के आत्महत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पति के विवाद के बाद महिला ने खौफनाक कदम उठाया था। बता दें कि मामला कुमारखंड थाना क्षेत्र के रौता का है, जहां महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ तालाब में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अब पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि महिला का करीब 4 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था। उसका पति राकेश यादव करीब 2 महीने से मजदूरी के लिए पंजाब गया है। आरोप है कि वो लगातार फोन पर पत्नी के साथ गाली गलौज करता और उस पर शक करता था। इसी से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। फिलहाल मृतका का पति पंजाब में ही है। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। जो पोखराम मुरलीगंज की रहने वाली है, एक लिखित आवेदन दी है कि उनकी बेटी जिसका प्रेम विवाह रोहता के राकेश कुमार यादव से हुआ था, वो दिनांक 16 तारीख को अपने 2 बच्चों सहित पोखर में डूब करके आत्महत्या कर ली। जांच के क्रम में यह पता चला कि दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ था, जिसको लेकर के पहले तो घर में जलने का प्रयास किया, उसके बाद जो नहीं हुआ तो पोखर में जाकर के अपना 2 बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। बढ़ते हैं आगे, और पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार की राजनीति के बड़े नेता रहे नागमणि कल बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। नागमणि पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं, ऐसे में उनके लिए लंबे समय के बाद एक तरह से घर वापसी हो रही है। नागमणि के साथ उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा भी बीजेपी में शामिल होंगी। बीजेपी में शामिल होने से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में नागमणि ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। चुनाव लड़ने के सवाल को फिलहाल वे टाल गए। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और उसके पहले बिहार भाजपा में कल कई बड़े चेहरे शामिल होने वाले हैं। इनमें से एक हैं नागमणि और उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा। दोनों कल भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। हालांकि नागमणि पहले भी उस पार्टी में रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से अलग हुए। लेकिन एक बार फिर से कहा जा सकता है कि आपकी घर वापसी हो रही है नागमणि जी। हाँ बिल्कुल। मैं लालू जी का जब आतंक फैलने लगा था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, वैसी स्थिति में राजद के 6 राज्यसभा के एमपी और 3 लोकसभा एमपी की तोड़ करके अटल जी को सपोर्ट किया था और तब उन्होंने मुझे सोशल जस्टिस मिनिस्टर बनाया था। लेकिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी साहब दोनों ने मुझे कहा कि नागमणि जी, लालू को हटाना पहला काम है, और उनके कहने के अनुकूल मैं रामविलास पासवान जी की पार्टी में गया। और उस समय आनंद मोहन सिंह, रंजन यादव, काली। और इसी बीच आपको मोतिहारी से अगली खबर बताते हैं, जहां चोरों ने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ही हाथ साफ करने की कोशिश की है। उन्होंने करीब 8 क्विंटल बिजली के तार, ट्रांसफार्मर चुराकर पिकअप वैन में लोड किया और उसे नेपाल भेजने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी एक किसान की नजर पड़ी और उसने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरी के सामान तो बरामद कर ही लिए, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। मामला रक्सौल अनुमंडल के रामगढ़वा थाना इलाके का है। देश के जाने माने उद्योगपति अरिस्टो फार्मा के एमडी उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू भागलपुर पहुंचे। नगरचिया के तुलसीपुर उच्च विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। खरीक के जिला परिषद सदस्य गौरव राय की अगुवाई में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर और कंपनी के संस्थापक किंग महेंद्र को श्रद्धांजलि के साथ की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जहां लोक गायक राजीव सिंह ने 4 चांद लगाया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों की सेवा कर रहे अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के एमडी भोला बाबू को लोगों के बीच सम्मानित करना था। वहीं इस मौके पर भागलपुर में केला, मक्का और लीची के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग स्थापित करने की मांग जिला परिषद सदस्य ने की। वहीं भोला बाबू ने कहा, बिहार में विकास हुआ है, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। मेडिकल, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित उद्योग क्षेत्र में बहुत काम किए जाने हैं। नगरचिया में कंपनी के CSR फंड के द्वारा कैंसर मरीज को इलाज करवाने के लिए काम किया जाएगा। वहीं क्षेत्र में एम्बुलेंस दिया जाएगा। इसके साथ साथ इंजीनियरिंग कर चुके छात्रों को बेहतर नौकरी के लिए भी कंपनी काम करेगी।
जो सरकार जो कर रही है उसमें जितनी और बढ़ा के कर सकते हैं। अभी भी बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में बहुत जरूरत है यहाँ पर सुधार का। खास करके यहाँ पर जो नदी है, गली है, लाइब्रेरी नहीं है, लोगों के पास शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है, वो सब मैं आकर के गांव को डेवलप करके कोशिश करूंगा कि नौगछिया में मैं डेवलप करूँ। इसके अलावा हम लोग का जो CSR का जो फंड है उसमें बहुत सारे कैंसर पेशेंट है जिनका पैसे के अभाव में जो इनका इलाज नहीं हो पाता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि कैंसर पेशेंट को मैं अभी हम लोग जो लाइलाज बेचारे मर जाता है, जो पैसा नहीं है उसको भी हमारा देता है पैसा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।